आज कमला जी को अपने 25 साल पहले किए हुए फैसले पर गर्व हो रहा था। उसने जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था। सारे समाज, नाते रिश्तेदार के विरुद्ध जाकर उसने वो कर दिखाया जो शायद किसी की भी हिम्मत नहीं होती। इसलिए तो आज उनका वही अच्छा कर्म उनके सामने था, जिसे देखकर वो गौरवान्वित महसूस कर रही थी और खुद को बेहद खुशनसीब समझ रही थी। पर वो इतनी खुदगर्ज नहीं थी कि अपने सुख चैन के आगे किसी के ख्वाबों को चूर कर दे। बस इसलिए वो अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरे बारे में सोचना छोड़ दे विवेक, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। मैं अकेले रह लूँगी, तू चिंता मत कर मेरी, मैं ठीक हूँ बेटा। ऐसे कैसे छोड़ दूँ माँ, और कैसे ना करूँ आपकी चिंता, जिसने अपनी रातों की नींद गवा कर मुझे इस लायक बनाया है। आपने तो वो किया है मेरे लिए जो शायद मेरे सगे माँ बाप भी नहीं कर पाते। मैं तो कृतज्ञ हूँ आपका और ऊपर वाले का, जिन्होंने मुझे आप जैसी प्यारी माँ दी है, जिसने मुझे ये ज़िंदगी दी है। मैं रहता ही क्या आप लोगों के बिना माँ। एक गली में घूमता फिरता एक अनाथ बच्चा, जिसे रिश्तों की महक क्या होती है पता ही नहीं चलता अगर आपने मुझे गले से नहीं लगाया होता माँ। मैं वो हर रिश्ते से जुड़ गया जो कभी मेरे थे ही नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ माँ। आपने तो मुझे एक हंसता खेलता परिवार दिया है, एक ख्याल रखने वाले बाबूजी, एक प्यारा सा छोटा भाई, एक बड़ा भाई जिसके गुस्से में भी प्यार होता है, और अब एक समझदार जीवन संगनी जो हर सुख दुख में मेरा साथ निभाती है। ये सब आपके ही स्नेह और दुलार का असर है माँ। पर अब जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? नहीं, मैं यह हरगिज़ नहीं कर सकता। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ माँ। मैं और कोमल आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरा अंतिम फैसला है माँ, और आपको मानना ही पड़ेगा। विवेक कमला जी के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ की हथेलियों को अपने हाथों में थामकर कह रहा था। विवेक की जिद देखकर कमला जी विवेक के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहती है, पर बेटा तू इसी दिन का तो इंतज़ार कई वर्षों से कर रहा था, और अब जब तुझे इतनी अच्छी नौकरी कनाडा में मिल रही है तो क्यों मेरे लिए अपनी खुशी का त्याग कर रहा है मेरे बच्चे। मैं जी लूँगी तुम लोगों के बिना, पर तेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी बेटा। फिर कमला जी विवेक के गालों को अपनी दोनों हथेलियों से पकड़ते हुए कहती है, जा बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। अरे ज़िंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दे बेटा। इतनी बड़ी कंपनी में तुझे एरिया मैनेजर का पद दे रहे हैं और तू उसे ऐसे ही जाने दे रहा है। मेरा दिल नहीं मानता है बेटा विवेक। अपने सपनों में पंख लगाने का समय आया है मेरे बच्चे, और तू है कि ये बेवजह की जिद पर अड़िग है। तू मेरी चिंता मत कर, यहाँ है ना सब, उनके साथ मेरा जीवन बीत जाएगा। इसलिए जिद मत कर और जाने की तैयारी कर बेटा। नहीं माँ, आप कुछ भी कहिए, पर मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा।
अभी माँ बेटे के बीच बातचीत हो ही रही थी कि तभी वहाँ कोमल कमला जी की बहू आ जाती है और कमला जी से कहती हैं, माँ जी, विवेक ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना, हम यही अपने देश में खुश हैं। भगवान की दया से सब कुछ तो है हमारे पास, अब बस आपका आशीर्वाद हर पल हमें चाहिए। कोमल और विवेक की बातों को सुन कमला जी भावुक हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, एक हमारे कोख के जन्मे बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ पैसे और अपने सुख की चिंता है, और एक विवेक है जो मेरी कोख से जन्म न लेते हुए भी अपने बच्चे से ज़्यादा ख्याल रखता है। आज कमला जी को अपने 25 साल पहले किए हुए फैसले पर गर्व हो रहा था कि उसने जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था। सारे समाज, नाते रिश्तेदार के विरुद्ध जाकर उसने वो कर दिखाया जो शायद किसी की भी हिम्मत नहीं होती। महज 6 दिन का था विवेक उस समय जब उसे भीषण बारिश में किसी ने एक मंदिर की सीढ़ियों पर रोता बिलखकर छोड़ दिया था। उस भीषण बारिश की रात में जब कमला जी अपने पति के साथ मंदिर के रास्ते अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उनकी नज़र उस मासूम बच्चे पर पड़ी जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। पूरे शरीर में छोटे छोटे घाव निकले हुए थे, पूरा शरीर घायल था और उस घायल शरीर की पीड़ा से वो रो रहा था। विवेक का रो रो के बुरा हाल था, पर कोई भी उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तब कमला जी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आई, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, इलाज करवाया। दूसरे दिन काफ़ी खोज पड़ताल की उस नन्हे से जान के माता पिता का, पर कहीं पता नहीं चल पाया विवेक के जन्मदाता का। फिर सभी गांव वालों ने उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ने का फैसला लिया, पर कमला जी ने अपने बलबूते पर उसे अपने साथ लेकर आ गई। काफ़ी दिनों तक उसका इलाज करवाया, तब जाकर कहीं विवेक ठीक हुआ। काफ़ी जतन करने पड़े कमला जी को विवेक को पालने में। इन सब में कमला जी के पति ने बहुत साथ दिया। उनकी वजह से ही तो कमला जी अपने सभी बच्चों को एक सा प्यार और दुलार दे पाई, और विवेक को वो हर सुख दिया जो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को दिया। एक जैसी परवरिश, एक जैसी शिक्षा दीक्षा दिलाया। पर आज कमला जी के दोनों बच्चे विदेश में जाकर बस गए। उन्हें रत्ती भर अपनी माँ की चिंता नहीं रही, पर विवेक माँ के लिए तो अपनी जान भी निछावर करने को तैयार था। जब से बाबूजी इस दुनिया से विदा हुए, तब से विवेक ने कभी कमला जी को अकेले नहीं छोड़ा, और आज भी उसका फैसला वही था, जिसे सुनकर कमला जी अंदर ही अंदर खुश होती हैं और उन्हें गर्व होता है अपने इस पुत्र पर, जो निस्वार्थ भाव से अपने बेटे होने का फर्ज बखूबी निभा रहा था। कमला जी के मना करने पर विवेक अपने देश में अपनी माँ के ममता की छाँव में अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। कमला जी भी ऐसे पुत्र को पाकर धन्य हो गई थी। विवेक ने अपने दूध का कर्ज अदा किया। जब तक कमला जी जिंदा थी, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया, परंतु उनके दोनों बेटे कभी झांक कर देखने तक नहीं आए। प्रिय दोस्तों, सच में ऐसे तो कोई भी अपनी माँ के दूध का कर्ज अदा नहीं कर पाता, पर कभी कभी खून से ज़्यादा दूध का रिश्ता अहम हो जाता है, जैसा कि विवेक ने कमला जी के साथ निभाया था।